हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो मैंने नाइट से शुरू किया है। नाइट मतलब कि 8 सवा 8 बजे का टाइम हो रहा है। थोड़ा सा लेट से शुरू किया क्योंकि आज मतलब खाना मुझे नहीं बनाना था, क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन आया कि उनको ऑफ़िस में थोड़ा ज़्यादा काम है, तो लेट से निकलेंगे तो अपना नाश्ता वगैरह या फिर वो लोग कुछ खा लेंगे, तो इस वजह से खाना नहीं बोलेगी, खाने का मन रहेगा तो खाना मत बनाना, दूध वगैरह मतलब पी लेंगे। इसके लिए फिर मैंने खाना नहीं बनाया, और खाना था भी नहीं तो बनाना ही पड़ता क्योंकि हस्बैंड ही नहीं खाते, बाकी तो हम लोग खाते ही हैं ना। तो दाल भी था, दोपहर में बनाया था, और सब्ज़ी भी सुबह की थोड़ा ज़्यादा करके बनाई थी तो है, और रोटी भी था। तो मैंने चावल गरम गरम बना दिया है, तो वही मिला जुला के हम लोग खाना खा लेंगे। और यहाँ पे मेरी डबल ड्यूटी शुरू हो जाती है, क्योंकि जितना साफ़ सफाई मुझे सुबह करनी पड़ती है उतना ही रात को भी, क्योंकि नीचे लेटते हैं ना तो रात को मतलब गंदा नहीं रहना चाहिए। एकदम वाइट फर्श है तो इस पर थोड़ा भी कहीं दाग धब्बे रहते दिखता है तो बार बार उस पर ध्यान भी जाता है। और वैसे भी दिन भर बच्चे आए गए रहते हैं, खेले खाए रहते हैं। हालांकि खाना वगैरह खाते या फिर कुछ गंदा होता तो मैं तुरंत वहीं वहीं पोछा लगा देती हूँ, लेकिन एक इस तरीके से एक बार लगा देती हूँ ना तो पूरा घर एकदम फ्रेश हो जाता है। तो आप चाहे जैसे लेटो मतलब खाओ पियो बैठो उठो तो फिर टेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा बस ऐसा एकदम प्रॉपर पोछा नहीं लगाती हूँ, प्रॉपर एकदम सुबह ही लगाती हूँ झाड़ू वगैरह लगा के, लेकिन रात को हल्का से पोंछ देती हूँ। तो वहाँ पे मैंने पोछा पूरा लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे बर्तन आप सोच रहे होंगे ज़्यादा है, तो ज़्यादा नहीं है। बर्तन मैं ज़्यादा यहाँ पे ले ली हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा बर्तन जो मुझे धुलने थे ना, तो मुझे लगा कम बर्तन है, टाइम भी है, तो मैं ये सब बर्तन धुल लेती हूँ। तो ये जो ग्रोसरी का हम लोग सामान रखते हैं ना, तो ये डिब्बा वगैरह जो रहता है, और यहाँ पे खाली हो गया था तो मैंने थोड़ा बहुत सामान था पलट के फिर इन सबको भी मैं यहाँ पे धुल के रख दूँगी। और रात को धुलने से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर रात को हम इस तरीके का जो सामान रखने वाला चीज़ें हैं अगर धुल के रख देते हैं ना, तो रात भर आसानी से सूख जाते हैं। इसका पूरा एकदम स्मेल वगैरह एकदम बिल्कुल भी नहीं आता है, और आराम से हम सुबह पोंछ के इसमें जो सामान हमें रखना है हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक कांच का था और एक स्टील का था, एक प्लास्टिक का था, और एक और है, तो सब धुल। तो मैंने ना यहाँ पे एक चीज़ करी कि मुझे लगा कि डिब्बा जो है ना मैं उसे पहले धुल के रख देती हूँ ताकि ये सारे बर्तन में मिले ना, और मैं उसे सबसे पहले धुल के यहाँ पे मैंने महक को दे दिया। तो महक रख दी है साइड में। उसके बाद मैं यहाँ पे टिफ़िन जो है सबसे पहले वो टिफ़िन भी धुलूँगी। तो मैं है ना ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मुझे करना ही पड़ता है, क्योंकि बर्तन रखने का मेरे पास जगह नहीं है। तो टिफ़िन किसी और में, और जो ये डेली वाला बर्तन है किसी और में, तो सब ऐसे अलग अलग यहाँ पे मुझे रखना पड़ा। और मुझे ये सही भी लगता है क्योंकि सुबह सुबह ना इतना जल्दी जल्दी रहता है कि टिफ़िन वगैरह अगर इस तरीके का आपके पास अगर बर्तन स्टैंड नहीं है, तो अगर हम इसमें रख देंगे ना तो ढूंढने में ही मतलब टाइम ज़्यादा निकल जाता है। तो इसकी वजह से मैं इस तरीके से अलग रखती हूँ, और इसमें हवा लगता है, सूखता भी अच्छे से है, और कोई स्मेल भी नहीं आती, और आसानी से सुबह हमें मिल भी जाती है। तो मैं ऐसे ही टिफ़िन अलग अलग रखती हूँ, और बाकी जो बर्तन है अलग, और जो हमेशा मतलब डेली यूज़ का है, दोनों टाइम हमें चाहिए ही चाहिए रहता है, उसको मैं अलग से यूज़ करती हूँ। तो ये टोकरी भी मैंने धुला था, तो इसमें जैसे मिर्च वगैरह रहता है तो उसको भी मैंने धुल दिया था, तो ये भी सूख जाएगा, तो सुबह हम इसमें रख देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके का अगर हम ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं धुलते रहते हैं ना, तो आसानी भी रहती है, और हमारे डिब्बे वगैरह सब साफ़ भी रहते हैं, और हमें खुद ब खुद मतलब अच्छा भी रहता है, आराम भी रहता है करने में। वैसे इकट्ठा हो जाता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा फिर लेना पड़ता है। ऐसे में तो साथ के साथ सब चीज़ धुला जाता है, साफ़ भी रहता है।
में बर्तन वगैरह धुलने के बाद ना फिर मैं बैठी नहीं, मुझे लगा थोड़ा सा टाइम है तो ये महक का स्कूल का जो शूज़ वगैरह है ना, इसको मुझे लगा धुल देती हूँ। थोड़ा सा मतलब हफ्ते में एक ही दिन पहनना रहता है, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, गंदा हो ही जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ धुल देती हूँ अगर टाइम रहता है। नहीं तो एक बार से 2 बार से 3 बार नहीं पहनती, क्योंकि गंदा वाइट है ना, हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं वो भी धुल दूँगी और 1-2 कपड़े और थे वो भी धुल दूँगी। तो मैंने जो सब कपड़ा था ना उसको धुल के डाल दिया, वो आप सबको नहीं दिखाया। और ये नहीं धुला था तो मैंने थोड़ा सा बस आप सबको ऐसे दिखाने के लिए कि मतलब थोड़ा सा टाइम रहता है तो हमसे खुद ब खुद पता नहीं क्यों बैठा नहीं जाता। ऐसा रहता है कि जो काम है कर लो, क्योंकि हमें ही करना है, तो फिर पड़ा रहेगा तो ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से मुझे लगा ये शूज़ जो है धुल रही थी ना, तो 1-2 कपड़े और थे वो भी धुल के मैं डाल दूँगी तो अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सोच रहे होंगे कि क्या अलग है, क्या ख़ास है। ये तो मैं कई बार आप सबको दिखाती हूँ, मुझे पता है, लेकिन अचानक से मैंने 8 सवा 8 बज गया तो मुझे लगा वीडियो नहीं बनाई हूँ, क्या मैं कल शेयर करूँगी, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना के रखती नहीं हूँ। जैसे कि आज बनाई हूँ तो कल आपके साथ ये शेयर करूँगी। तो ऐसे ही करके करती हूँ। तो एक मतलब वीडियो था ही नहीं मेरे पास। वीडियो था नहीं से मतलब है ऐसा नहीं कि मैं आप सबके साथ वीडियो अच्छी बना के शेयर नहीं करना चाहती, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे करती भी रहती हूँ जो कि वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं क्यों, शुरू कहीं से करना चाहती हूँ, कहीं हो जाता है, तो फिर बीच में मुझे लगता है कि क्या शुरू करूँ, क्या दिखाऊँगी, क्या बताऊँगी। तो ऐसे ही है, क्योंकि लल्ला भी अभी कभी-कभी ना परेशान करने लगता है, कभी-कभी सही से रहता है। तो इसी वजह से सब चीज़ें ना थोड़ा-सा अनबैलेंस हो जाती है, फिर नहीं समझ में आता कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, क्या दिखाऊँ, क्या ना दिखाऊँ, ऐसा हो जाता है कभी-कभी। तो आज की वीडियो में बस यही ख़ास है कि नाइट रूटीन में आप सबके साथ अपना क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे मतलब सारी चीज़ों को, कभी कभार हमें काम नहीं रहता है फिर भी हमें जैसे कि टाइम है तो एक्स्ट्रा काम है उसको कर लेना चाहिए, ताकि हमारा जो सारा काम है ना बैलेंस बना रहे, एक्स्ट्रा पूरा काम हम पे ना पड़े, नहीं तो फिर भारी पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सारा काम जो है कर लिया है। अभी पानी आएगा, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा मतलब कुछ हो ना हो, लेकिन रोज़ रात का ये काम तो करना ही है, चाहे जो हो जाए, क्योंकि पानी बिना चलेगा नहीं और पानी डेली रात को ही आता है। तो अभी मैं यहाँ पे पानी आ चुका है और यहाँ पे मैं पानी भर के अभी रख लूँगी, क्योंकि पीने वाला मटका मैं रखती हूँ, जैसे कि खाना वगैरह बनाने के लिए या फिर सब्ज़ी वगैरह धुलने के लिए ना, ये सब थोड़े थोड़े मतलब ये जो टोप वगैरह है इसमें भर के रख लेती हूँ, तो आसानी रहता है। मेरे पास जो टब है आप देखते होंगे वीडियो में, मुझे लगता है कि उसमें भर के आप सबके दिमाग में आता होगा कि बड़े बर्तन में एक में भर के रख लें। तो मैं इसीलिए जो टब है मेरे पास जिसमें मैं ग्रोसरी रखती हूँ ना, वो इसी पर्पज़ से लाई थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से पानी उस पर रखती हूँ ना तो चूने लगता है, हल्का सा ही पसीजता है लेकिन पानी चूता है, तो फिर मैं उसे नहीं पानी रख पाई। तो उसको मैं इसीलिए ग्रोसरी में ज़्यादातर यूज़ करती हूँ कि उसमें सारा सामान रख देती हूँ और मुझे कुछ समझ में आता नहीं कि उसमें मैं क्या रखूँ। अभी देखती हूँ मैं दूसरा लूँगी। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ख़ास यही है कि मैं आप सबके साथ कुछ अपने दिल की बातें शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो चलिए आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। ये बहुत ज़रूरी बात है, आप सबको जानना ज़रूरी है, और मुझे लगा कि अभी वक्त आ गया है बता देती हूँ कि किस पर्पज़ से मैंने ये चैनल बनाया है। तो कहीं न कहीं मैं यही डरती रहती थी हमेशा कि कहीं मैं डिप्रेशन का शिकार ना हो जाऊँ, हो ना जाऊँ, क्योंकि इतना सारा अप एंड डाउन मतलब चलता रहता है, और ये सब तो हर किसी के लाइफ में चलता है, लेकिन कभी कभार हमारे बर्दाश्त के बाहर कुछ चीज़ें होती हैं, कभी कभी हम वो चीज़ें सह लेते हैं। तो मेरे भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि मतलब मेरे सोच से परे हैं, मेरे समझ से परे हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन मैंने कैसे कैसे करके उन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कोई कहीं न कहीं वो हमें मतलब अपने चपेट में ले लेती हैं। तो उसकी वजह से भी, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप अपने फैमिली के बिना नहीं रह पाते हो, तो हर कोई अपने फैमिली के बिना नहीं रहना चाहता, लड़की लोग, लेकिन हमको ये मतलब दिमाग में छोटे से ही डाल दिया जाता है कि हमें रहना ही है, और हम वो चीज़ें समझते भी हैं, हम ऐसा करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मतलब कभी न कभी तो ज़रूरत पड़ती है कि काश कि हमारी इस वक्त थोड़ा सा हमारे घर वाले होते, तो थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करके हमारा मन हल्का हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जो कि हम उन्हें बता देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब हम उनमें 100% में 10% ही बता सकते हैं, 90% नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे घर वालों को कोई मतलब हमारी वजह से टेंशन ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हुए हम अपने घर वालों से बहुत सारी चीज़ें नहीं शेयर करते हैं। और मैं भी अपने घर वालों से अपनी मतलब सोचती हूँ कि क्या बताऊँ इतनी दूर से किसको क्या, क्योंकि सबके लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो अपनी चीज़ें भी क्या ऐसा बताना। तो मुझे लगा जैसे कि मैं वीडियो देखी मतलब यूट्यूब पे, तो बहुत सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ इतनी अमेजिंग अमेजिंग वीडियो बनाती हैं, अपनी सारी दिल की बातें शेयर करती हैं, अपनी लाइफस्टाइल दिखाती हैं। तो मुझे लगा मैं भी ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ, कम से कम मैं अपनी सारी बातें करके, मेन मेरा यही है फ्रेंड्स कि मैं अपने दिल की बातें अपने किसी ऐसे अपने से शेयर करूं जो कि मैं अपने माँ बाप से भी नहीं शेयर कर पाती हूं। तो वही सोच के मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है। और आप देखते भी होंगे कि मैं ज़्यादातर वीडियो में बोलती ही जाती हूँ, तो आप सबका कमेंट नहीं आता, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कौन सुन रहा है कौन नहीं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा लगेगा कि हमारी फैमिली ऐसी है, इस टाइप की है, तो मैं उस तरीके से आप सबसे अपनी दिल खोल के सारी बातें बताना चाहती हूँ, ताकि मेरा भी मन हल्का रहे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सबसे शेयर करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी बातें बता के मैं अपना मन हल्का करना चाहती हूँ, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने भी मिलेगी। और मैं ये भी चाहती हूँ कि अगर जैसा मेरे साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ ना हो। मैं आप सबसे एकदम क्लियर एकदम अच्छे से सारी चीज़ें बताऊँगी। तो अगर आप सबको सारी चीज़ें जाननी है, आपने आज की बात सुनी, क्या आपको लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स, मिलती हूँ कल एक और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।